क्या कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया है कि 10,000 रुपए की कैपिटल के साथ हम किस तरह से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं? आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम 10,000 रुपए की कैपिटल के साथ रिस्क और मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। छोटी कैपिटल के साथ किस तरह से रिस्क और मनी मैनेजमेंट किया जाए, इससे पहले हम ये समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की। पहली बात कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कैपिटल कितनी है, चाहे आपकी कैपिटल छोटी हो या आपकी कैपिटल बड़ी हो, आपको रिस्क और मनी मैनेजमेंट करना ही होगा। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें ट्रेडिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में पैसों की ज़रूरत होती है। तो मनी मैनेजमेंट हमारे पैसों को बचा कर रखता है, हमें हमारी कैपिटल को बचा कर रखता है। इट मीन्स मनी मैनेजमेंट हमारी कैपिटल को बचा कर रखता है, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ट्रेडिंग करने के लिए रॉ मटेरियल है। तो इस वजह से मनी मैनेजमेंट करना हमारे लिए नेसेसरी होता है, ये कोई चॉइस नहीं होती, ये हमें करना ही होगा अगर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को मैनेज करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें जब आप इंडियन मार्केट्स या क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जैसे किसी भी मार्केट में एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में होते हैं। वहाँ आपको पता नहीं होता कि कितना मूव आएगा, कितना बड़ा मूव कब आ सकता है, कब कौन-सी न्यूज़ आ जाए। तो ऐसे केसेज़ में, ऐसे सर्टेन एनवायरनमेंट में आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कभी भी ये होगा कि आप कोई पोज़ीशन लेंगे और उसके अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा मूव आएगा, बट आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप उस पोज़ीशन से बाहर नहीं निकल पाएँगे और अल्टीमेटली आपकी जो कैपिटल है वो आप एक ही ट्रेड में लॉस कर देंगे। दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट हमारी कैपिटल को बचाता है और रिस्क मैनेजमेंट हमारे पोटेंशियल लॉसेस को बचाता है, जो कि मार्केट के अनसर्टेन बिहेवियर की वजह से हो सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि हम 10,000 रुपए की कैपिटल के साथ किस तरह से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप पर ट्रेड कितनी कैपिटल यूज़ करेंगे या एट अ टाइम आप कितनी ट्रेड्स में होंगे, या आप चाहें तो इसे कह सकते हैं कि आप एट अ टाइम कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स में एंटर रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो इस तरह से आप अपना मनी मैनेजमेंट करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना अमाउंट इन्फ्यूज़ करेंगे, ये आप मनी मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो जनरल जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी जाती हैं कि हमें अपनी कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लेना चाहिए। बट मैं खुद भी कहता हूँ कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें थोड़ा-सा बड़ा अमाउंट रिस्क पर लेना होगा, लाइक 3%, 3.5%। बट जब आपकी कैपिटल छोटी होती है, मतलब आप अभी सीखने की स्टेज पर हैं, आप अभी कमाने की स्टेज पर नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1% ही रिस्क लें, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। अब आप ये ना सोचें कि 1% रिस्क अगर मैं लेता हूँ जो कि ₹100 बनता है 10,000 की कैपिटल के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर प्रॉफ़िट्स क्या कमाऊँगा? तो ये हार्श रियलिटी है कि आप ₹10,000 से अपना घर नहीं चला सकते, आप इसमें प्रॉफ़िट्स नहीं कमा सकते। आप ₹10,000 से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो इ इसी माइंडसेट के साथ चलें और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलें कि हाँ, मैं ₹100 का रिस्क लूँगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी मेरा टारगेट बनेगा, उस पर मैं एग्ज़िट करूँगा विद द स्मॉल प्रॉफ़िट। और अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो वहाँ पर भी मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ एग्ज़िट करूँगा अपनी ट्रेड को विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप चाहें तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपना स्टैंडर्ड बताऊँ कि मैं किस तरह से उस टाइम पर जब मेरे पास इतना कैपिटल था तो उसमें किस तरह से मैं रिस्क और मनी मैनेजमेंट करता था। तो ये कि मैं ₹10,000 की कैपिटल में कभी भी 5 ट्रेड से ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, 5 ट्रेड से ज़्यादा मैं कभी भी मैं अपना कैपिटल नहीं डालता था। मैक्सिमम 5 ट्रेड मैंने डिसाइड की हुई थी और ये ज़्यादातर टाइम 5 नहीं होती थी, उससे कम ही होती थी। रिस्क पर ट्रेड की बात करूँ तो वो 1 से 2% के बीच में ही होता था और मोस्ट ऑफ द केसेज़ ये 1.5% के आसपास होता था। तो आप चाहें तो इसे भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। एंड अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूँ जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको मार्केट में प्रॉफ़िटेबल होने के लिए एक्यूरेसी चाहिए ही नहीं, आपको 10% एक्यूरेसी काफ़ी है प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। तो वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का रोल आता है, मतलब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फ़ॉलो करना ही होगा अगर आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% भी है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि शायद आप लॉसेस करें और आप एक
लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। इसके अपोज़िट अगर मैं बात करूँ कि आपकी एक्यूरेसी 10% के आसपास ही है, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 1:10, 1:15, तो ऐसे केसेस में आप कम एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर आप अपनी एक्यूरेसी थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो आप हाईली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ पर कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो आप उसे देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको उसका थंबनेल भी दिखाई दे रहा है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप कौन-सा मार्केट चूज़ करेंगे, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चूज़ करेंगे। तो आपको अपना मार्केट चूज़ करने से पहले कि आप किस तरह के मार्केट में ट्रेड करना चाहेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ करने से पहले कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहेंगे, इसके लिए आपको अपनी कैपिटल देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने एग्जांपल के लिए 10,000 की कैपिटल ली है, छोटी कैपिटल ली है, तो इस कैपिटल के साथ आपको कभी भी ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में एंट्री बैरियर भी ज़्यादा है, एंड दूसरी बात कि वहाँ पर जो मूव्स आते हैं वो भी बड़े होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा अपनी कैपिटल पर, जो एज़ अ रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल के लिए सूटेबल नहीं होगा, और वो अल्टीमेटली आपको लॉसेस देगा। तो छोटी कैपिटल के साथ आपको कभी भी ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की, तो आप चाहें तो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, या आप चाहें तो स्टॉक्स में डिलीवरी बेस पर ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ, जहाँ पर भी एंट्री बैरियर काफ़ी कम है और आप छोटी कैपिटल के साथ वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बट क्रिप्टो मार्केट में जो मैंने चीज़ें देखी हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ये कि जब आप छोटी कैपिटल के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो आपका जो कैपिटल है उसका मेजर पार्ट का कहीं न कहीं लॉसेस में चला जाता है। लाइक अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1.5 से $2 के चार्जेस लग जाते हैं, मतलब ₹160, ₹70 सिर्फ़ आपके चार्जेस में चले गए। एंड जैसा कि हमने बात की कि हमें 1 से 2% रिस्क लेना है, मतलब 100 से ₹200। तो अगर ₹160 आप सिर्फ चार्जेस में दे देंगे, तो वहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट करना और मनी मैनेजमेंट करना कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और आप ऐसे केसेस में इफ़ेक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो मेरे नज़रिए में सबसे बेस्ट मार्केट 10,000 की कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए इंडियन मार्केट है। वहाँ पर आप इजीली स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और चाहे तो कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जिनके थ्रू आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सही मार्केट और सही इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने के लिए के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है पोजीशन साइजिंग का। तो पोजीशन साइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग में, कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे या नहीं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं रिस्क और मनी मैनेजमेंट समझा रहा था, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 10,000 की कैपिटल में ओनली 5 ट्रेड्स ही लेता था। तो वहाँ पर मतलब मेरी पोजीशन साइजिंग काफ़ी मैनेजेबल थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। पोजीशन साइजिंग बेसिकली क्या होती है कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर में जब अपने रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ बाय कर रहे होंगे, तो वो कितनी क्वांटिटीज़ होगी। तो आप इसको सिंपल फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि पोजीशन साइज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पर शेयर। तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने चैनल पर भी वीडियो बनाई की हुई है कि व्हाट इज़ पोजीशन साइजिंग, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये डिफ़ाइन करना है कि आप लॉसेस कितने लेंगे, और पॉइंट कितने हो रहे हैं पर शेयर के अकॉर्डिंग, वो लॉसेस के उन्हीं को आप डिवाइड करके अपनी पोजीशन साइज़ निकाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो कर लेने के बाद, इन सभी स्टेप्स को आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा हो कि हाँ, अब हम रेडी हैं ट्रेड करने के लिए, बट अभी भी एक टॉपिक बचा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ अ ट्रेडर, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? तो बेसिकली किसी भी ट्रेड में ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पर आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये ट्रेड मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, और आप उस प्राइस पॉइंट पर एग्ज़िट करेंगे अपनी ट्रेड को, उसे स्टॉप लॉस पॉइंट कहा जाता है। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार हमारे माइंड में आता है। तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट ने आपको बता दिया है कि मैं आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, एंड मैं आपके अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस पॉइंट वहाँ पर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि आप उस जगह पर निकल जाएँ। अदरवाइज़ मार्केट आपके अपोज़िट डायरेक्शन में जाता जाएगा, और आपके लॉसेस कहीं न कहीं बढ़ते जाएँगे, और अल्टीमेटली ये आपकी कैपिटल को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, और आप अगर चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाए, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि साइंटिफिक वे टू पुट योर स्टॉप लॉस, तो आप उसे देख सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है स्टॉप लॉस रखने का। इसमें एक इंडिकेटर एडीआर के थ्रू स्टॉप लॉस रखा जाता है, एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है
कि जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि ऑपरेटर्स ने पहले हमारा स्टॉप लॉस खा लिया और उसके बाद प्राइस हमारी डायरेक्शन में चला गया, तो वो केस एटीआर के साथ में कभी भी नहीं होता है, और होता है तो बहुत कम केसेस में होता है। तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर एटीआर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का टाइटल है साइंटिफिक वे टू पुट योर स्टॉप लॉस। सो यही स्टेप्स है किसी ऐसी छोटी कैपिटल के साथ, जो कि एग्जांपल के लिए हमने 10,000 रुपीज़ ली, उसे ग्रो करने के, उसके साथ ट्रेडिंग सीखने के। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 की कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इसमें टाइम लगने वाला है और आप इससे इतने प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते कि आप अपने पर्सनल खर्चे इससे उठा सके। बट हाँ, आप इससे ट्रेडिंग सीख सकते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिवली ट्रेडिंग करना प्रेफर कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एंड एक बार अगर आप 10,000 रुपीज़ से प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, तो आपको भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ज़्यादा पैसे इसमें डाल सकता हूँ। फिर आप धीरे-धीरे करके अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो आपको उन 10,000 रुपीज़ से ही समझ आ जाएगा कि हाँ, मैं ट्रेडर नहीं बन सकता। आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। तो आप फिर वहाँ पर सिर्फ़ 10,000 रुपीज़ देकर ये चीज़ समझ गए, आपने ज़्यादा लॉसेस नहीं किए और आप फिर किसी और चीज़ पर मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और चीज़ को सीख सकते हैं। तो इस तरह से छोटी कैपिटल्स के साथ ट्रेड करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक ड्रॉबैक जो है वो यही है कि आप इससे अपना घर नहीं चला सकते, आप इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट्स नहीं कमा सकते। बट मुझे लगता है कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ। तो हमें छोटी कैपिटल के साथ ही सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और छोटी कैपिटल के साथ ही हमें सीखना चाहिए। जो भी लॉसेस करने हैं हमें छोटी कैपिटल के साथ ही करनी चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट विद 10,000 रुपीज़। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।